अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई। इट्स रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स के हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर ऑफ योर एग्ज़ाम्स और हाउ टू अंडरस्टैंड एंड डू इट टू गेट अ ग्रेसफुल मार्क्स। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये आती है पेपर अटेम्पटेशन में। पेपर अटेम्पटेशन में सबसे पहली चीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आती है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में चीज़ों को समझना। क्या मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में चीज़ों को समझना? इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्टिव है और उसमें आपसे एक क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड पूछा जा रहा है। एमसीक्यू से रिलेटेड इस तरह पूछा जा रहा है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है रिलेटेड टू द टॉपिक। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि विच प्रोविंस इज़ नोन एज द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब देखें पेपर जो है वो राइट नाउ आप लोग देखें एसएलओ बेस्ड आ रहा है। एसएलओ बेस्ड के मुताबिक क्वेश्चन को समझने वाली बात ये है कि सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाना और उसको आपने थियोरेटिकली समझ के आंसर करना। समझ के कैसे करना है कि क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना है। एमसीक्यूज़ में बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि क्वेश्चंस सारे आपको वही आंसर लग रहे होते हैं, लेकिन आपने थियोरेटिकली एक चीज़ का आंसर देना होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन को जब आप समझेंगे तो समझने के बाद उसमें से जो एक एमसीक्यूज़ है उसको आप अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड करके उस पर आंसर इनसर्कल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है क्वेश्चंस की अटेम्पटेशन में शॉर्ट क्वेश्चंस को समझना। ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि क्वेश्चंस में अब जैसे मार्क्स की डिवीज़न को देखना है। मार्क्स की डिवीज़न जैसे अगर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में बाज़ औक़ात आपसे 2 फेजेस में क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। जैसे एक ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल बॉन्ड, राइट इट्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल बॉन्डिंग एंड राइट अबाउट इट्स प्रोसेस। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग के साथ इसके प्रोसेस को भी बताना है। तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पहले आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है और दूसरी चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रोसेस कैसे हुआ। तो दोनों फेजेस पे आपने उस क्वेश्चन को रीडिफाइंड करना है, मतलब पहले बताना है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड और फिर हाउ इट प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस में जब आपका क्वेश्चन आ रहा है तो प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ होती है कि हाउ टू डू इट। प्रोसेस कैसे होगा? अगर केमिकल बॉन्डिंग एक केमिकल है और वो मुख्तलिफ़ केमिकल के साथ मिक्स हो रहा है तो उसका जो फार्मूला है वो कैसे प्रोसेस होगा। जब हम किसी चीज़ के बारे में एग्जांपल करते हैं, प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब आपने उसकी वर्किंग आउट बतानी है कि वर्किंग आउट उसकी किस तरीके से है। वर्किंग आउट में बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना कि वो चीज़ किस तरीके से हुई। डिफाइंड एंड प्रोसेस दोनों चीज़ें एक मल्टीप्लिसिटी साइड पे आपकी बताने की एक ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले क्वेश्चन में अंडरस्टैंड है। फिर डिटेल डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपकी ये चीज़ होती है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एक्सप्लेन करना कि वो चीज़ आपकी रीडिफाइंड या एक्सप्लेनेट कैसे हो रही है। क्वेश्चन में ज़्यादातर आपने डिस्क्रिप्टिव वे से अपना व्यू देना होता है, क्योंकि अब आप लोगों का जो पेपर है वो एसएलओ बेस्ड है। एसएलओ बेस्ड के पेपर की वजह से आपके पेपर में ज़्यादातर चीज़ें वो आ रही हैं जो थियोरेटिकल हैं और वो आपने ख़ुद एक्सप्लेन करनी है अपने वर्ड्स में। जब आप उसको ख़ुद अपने तरीके से जब ये बताएंगे तो वो ज़्यादा पेपर आसान होता है। लाइक कि बुकलिश वे से आप एक चीज़ को करें, ठीक है। बुकलिश वे और अपना कॉन्सेप्ट हो तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो एक एग्जामिनर आपके पेपर को खुद चेक कर रहा है कि वो देख रहा है कि पेपर में किस तरीके से एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है। तो कोशिश किया करें कि अपने व्यूज़ ज़्यादा दिया करें। अपने व्यूज़ से जब आप पेपर में लिखते हैं तो जब टीचर हो जाएगा रादर एग्जामिनर हो जाएगा तो उसको पेपर में आपके व्यूज़ देख के ज़्यादा खुशी मिलेगी और वो देखेगा कि भाई ये मेरा पेपर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड हुआ है। रीडिफाइंड और रिडिविज़न जो होती है ये सबसे पहली चीज़ होती है पेपर में डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।